अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। बस हम ना 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। थोड़े स्टूडेंट्स आ जाएं बस। ये तो हम अपना सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। आप में से कोई माइक ऑन करके या टाइप करके बता दे कि आप में से किन स्टूडेंट्स ने अभी तक लूप्स पढ़ लिए हैं अपनी क्लास में। या हैंड रेस कर देना कोई बता कि जिन्होंने लूप्स पढ़ लिए हुए हैं। जी ठीक है। हम अभी हमारा एक टॉपिक कल का रहता था स्विच स्टेटमेंट, हम वो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद लूप्स करेंगे फिर। तो जो स्विच स्टेटमेंट है वो बेसिकली हमने कल पढ़ा था, सिलेक्शन स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना। तो ये उसी का आप कह सकते हैं एक ना ऑप्टिमाइज्ड वे है, इफ एल्स की तरह का ही है। तो जिस तरह आप देखते हैं कि हमने कोई भी हमारे कोई भी स्विच बोर्ड लगा होता है, तो हम जो बटन प्रेस करते हैं उससे रिलेटेड पंखा जल जाता है या लाइट जल जाती है। तो मतलब कि एक स्विच बोर्ड में डिफरेंट स्विच लगे हुए हैं, तो इसी तरह यहाँ पर भी होता है कि एक स्विच स्टेटमेंट है, इसमें केस बने होते हैं कि आप जिस केस को रन करना चाहते हैं उससे अगर तो आपकी इनपुट मैच कर देती है तो वो वाला केस रन हो जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीजर, एक वेरिएबल बनाते हैं चॉइस नाम का, और हम यूज़र से इनपुट लेंगे एक। हम उससे कहते हैं कि एक नंबर एंटर कर दे 1 से 6 के दरमियान में, और हम उससे जो है इसकी इनपुट ले लेंगे चॉइस वेरिएबल में। हमने करना क्या है, यहाँ पर हम एक स्विच स्टेटमेंट बनाने लगे हैं। यहाँ पर इसका सिंटेक्स क्या है कि आप स्विच कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद आप ये दो राउंड ब्रैकेट्स लगाएंगे, और इसमें जो है आप अपना कोई कंडीशन या कोई अपना लगाएंगे, आप वेरिएबल लिखेंगे जिसमें कोई ना कोई वैल्यू स्टोर है। तो हम इस टाइम क्योंकि चॉइस वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं तो हम यहाँ पर चॉइस लिख देंगे, और बाद में इन कर्ली ब्रेसेस के दरमियान अपने केस बनाएंगे। अब केस क्या करता है कि बताता है कि अगर आपकी इनपुट जिस भी केस से मैच करेगी वो वाला केस उसके रिलेटेड जो अंदर फंक्शन होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। तो हम केस बनाते हैं 1, और यहाँ पर कॉलन लगा देंगे। अगर यूज़र 1 एंटर करे ना, तो हम यहाँ करने का चाहते हैं कि ये यूज़र जो भी नंबर एंटर करेगा उससे रिलेटेड ना हम उसको एक कलर डिस्प्ले करा देंगे, कलर कोड आप कह सकते हैं। तो जैसे ही अगर उसकी इनपुट 1 है, केस जो है वो अगर इनपुट की 1 आ जाती है चॉइस के अंदर, तो हम सी आउट कर देंगे रेड
और ये ब्रेक है, इसका फंक्शन जो है मैं अभी आपको बताता हूँ बाद में। इसी तरह है हम केस टू बना लेंगे। कॉपी कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा। यार भाई स्क्रीन ही शो होती है आपकी। टू पर इसको कहेंगे ऑरेंज कलर, थ्री पर जो है येलो कलर, फोर अगर इनपुट करेगा तो ग्रीन कलर, फाइव पर ब्लू, और एक और बना देते हैं लास्ट सिक्स वाला। सिक्स पर एंटर करेगा तो सिक्स में हम कर देंगे इसको वॉयलेट कलर। और अगर तो इनपुट बिल्कुल इनवैलिड वो करता है कि वो इन वन से सिक्स के दरमियान कोई भी नंबर एंटर नहीं करता, वो कोई रॉन्ग इनपुट कर देता है, तो एक इसका होता है डिफॉल्ट केस जो रन होगा और वो बता देगा उसको कि आपने जो है ना, इसमें हम बता सकते हैं उसको कि आपने इनपुट रॉन्ग डाली है। तो इसको भी हम रन करके देख लेते हैं। यूजर से इनपुट लेंगे और उससे रिलेटेड उसको जो है कलर डिस्प्ले करा देंगे। अब मैं इसको थ्री करता हूँ, थ्री पर येलो कलर उसने हमें दे दिया। अब मैं जो है एक वन टू सिक्स नहीं, मैं सेवन डालता हूँ, तो सेवन पर वो कहता है कि आपने इनवैलिड इनपुट किया क्योंकि वो डिफॉल्ट था। देखे ना यहाँ पर हमारा कोई भी केस मैच नहीं किया सेवन से। यहाँ पर क्या हुआ कि हमने सेवन इनपुट दी तो सेवन किसी भी केस से मैच नहीं किया। वन इनपुट अगर पहले थ्री इनपुट किया तो येलो प्रिंट हो गया था, लेकिन हमने अब सेवन इनपुट किया, सेवन किसी केस से मैच नहीं हुआ, तो वो डिफॉल्ट वाले केस में आ जाएगा। क्योंकि हर दफ़ा चलेगा जो इनसे अदर देन इनपुट होंगे वो बता देगा कि इनवैलिड इनपुट है। और बाकी अब जो भी काम परफॉर्म करना चाहें तो डिफॉल्ट में आप कर सकते हैं, वो आपकी कंडीशन जो भी आप लगाना चाहें। ये एक सिंपल सा ना स्विच केस था जो कि इफ एल्स की तरह काम करता है। ये आप देख सकते हैं, बड़ा अच्छा सा आपको लग रहा है। इफ एल्स में होता है कि आपको जगह जगह इफ एल्स लगानी पड़ती है, इसमें आप केस बना देते हैं। अब ये कह सकते हैं ये इफ लिखा हुआ है, ये एल्स इफ, फिर अगला एल्स इफ, तो ये कंडीशन है सारी। इसके बाद हम अपनी लूप की तरफ चलते हैं आगे। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ब्रेक का आप समझ लें कि जो ब्रेक है, एक सेकेंड, ये ना आज होस्टिंग में मैं ही कर रहा हूँ तो इस तरह से ये बार बार एडमिट करना पड़ रहा है। भैया ने आज जरा लूप बनाना भी सिखा अपना फ्लो चार्ट बनाना भी जरा सिखा दिएगा। ये मैं आपको ना एंटर बताऊंगा, आपका क्वेश्चन जो है ना ये मैं लास्ट पर डिस्कस करूंगा। तो ये ठीक है, आपका जो है ना ये हो गया स्विच केस। अच्छा, ब्रेक का मैं इसको आपको बताने लगा था। ब्रेक में क्या होता है कि अब देखिए आपने आपकी कोई भी केस मैच कर गया, आपने इनपुट किया वन और आपका वन मैच कर गया इसके साथ, तो वो ठीक है प्रिंट कर देगा रेड। लेकिन अगर आपने ब्रेक नहीं लिखे ना इसके बाद, तो ये इससे नीचे आ जाएगा, इससे नीचे वहां तक आ जाएगा जहाँ पर जो है वो ब्रेक नहीं लगी होगी। मतलब कि ये अगले केस में फॉल कर जाएगा। अब मैं अगर इनपुट वन करूंगा ना तो रेड प्रिंट करेगा, रेड के बाद ब्रेक नहीं लगी हुई, तो ये ऑरेंज पर भी आ जाएगा। अगर ऑरेंज के बाद ब्रेक में नहीं लिखता तो ये येलो पर भी आ जाएगा। जब तक इसको ब्रेक नहीं मिलेगी ना यहाँ पर, तो ये उससे नीचे जितने भी इनपुट होंगे वो प्रिंट करता जाएगा। जैसे अब मैं है वन इनपुट करूंगा, वन इनपुट करता हूँ तो रेड भी प्रिंट हो गया, ऑरेंज भी और येलो भी। येलो के बाद चूंकि ब्रेक लिखा हुआ है तो यहाँ पर आके ये ब्रेक कर जाता है। तो ये ब्रेक का होता है ना, ये ब्रेक का फंक्शन होता है। इसको हम कॉपी अब कमेंट कर देते हैं।
इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसमें से क्वेश्चन है कोई भी तो आप पूछ सकते हैं। ये आपने हैंड रेस किया है। अरीबा, कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें। सॉरी, मेरा माइक बंद था। सॉरी सॉरी। ये शायद मेरे ख्याल से आपको इसका कमेंट का भी नहीं पता लगा अब तक। कमेंट का मैं ये बता रहा था कि ये वी एस कोड का ना फंक्शन होता है कि जिसमें आप कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करते हैं ना तो ये कमेंट आउट हो जाता है, और दोबारा उसी को आप जितना भी आपने कमेंट करना है उसको सिलेक्ट करें और कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश करेंगे तो कमेंट हो जाएगा ये। तो मैं बता रहा था कि हमने लास्ट टाइम कल ना इफ एल्स पढ़े थे। वो क्या करते हैं कि स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड है उसको जो है वो कंडीशन पर एग्जीक्यूट करते हैं कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो वो पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। हम मतलब के प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे लूप्स। लूप में क्या होता है कि हम अपने स्पेसिफिक पीस ऑफ कोड को बार बार रेपिटेटिवली उसको रन करते हैं। ये हम चाहते हैं कि एक ही पीस ऑफ कोड है वो बार बार रन हो। कब तक? जब तक हम चाहेंगे। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है। तो लूप क्या होता है कि वो एक ही काम को ना बार बार परफॉर्म करता है। तो ठीक है। लूप्स बेसिकली 3 टाइप्स की हैं, बल्कि 4 टाइप्स की हैं। एक तो बहुत है वो इतना खास नहीं पड़ते। एक है फॉर लूप, एक है वाइल लूप और एक है डू वाइल लूप। काम ये सारे जो हैं ये काम ये सारे एक तरह ही परफॉर्म करते हैं, लेकिन इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, वो हम साथ साथ सीखेंगे। एक चौथी लूप भी होती है, इतनी खास यूज तो नहीं होती, लेकिन करना चाहें तो हम कर सकते हैं। उसको कहते हैं फॉर ईच लूप। हम फॉर लूप से स्टार्ट करते हैं, इसका सिंटेक्स देखते हैं। फॉर लूप का सिंटेक्स क्या है कि हम एक पहले फॉर कीवर्ड लिखते हैं, कीवर्ड के बाद हम ये राउंड ब्रैकेट लगा लेते हैं। इसमें 3 पार्ट होते हैं लूप के ना। ये जो ब्रैकेट है ना, इसमें आप तकरीबन कह सकते हैं कि सारा कुछ चेक होता है, लूप कितनी बार चलेगी, ये सारा कुछ। इसको हम सबसे पहले कहते हैं, एक हम वेरिएबल को ना इनिशियलाइज कराते हैं इसमें, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले जो चीज़ लिखेंगे वो इनिशियलाइज होगी। उसके बाद हम लिखेंगे सेमी कोलन। सेमी कोलन के बाद क्या होगा? कंडीशन चेक होगी। सेमी कोलन उसके बाद क्या होगा? अपडेशन होगी। इस साथ से जबकि हम सारा बताऊंगा मैं आपको। ये क्या चीज़ है? सबसे पहले जो हमारा यहाँ पे लिखा गया ना, इसको कहते हैं इनिशियलाइज करना। यहाँ पर हम फॉर लूप की बॉडी के अंदर एक वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं हमेशा। कंडीशन क्या होती है कि हम चेक करते हैं कि हमारी लूप कब तक चलेगी। कंडीशन चेक होती है, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है तो हमारी लूप रन होती रहती है। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो जाती है हमारी लूप
टर्मिनेट हो जाती है, लूप से हम बाहर आ जाते हैं। अपडेशन क्या होता है कि हमने जो वेरिएबल यहाँ पर इनिशियलाइज किया है या कोई भी आपका अंदर अपने लूप के बॉडी के अंदर कोई वेरिएबल बनाया तो उसको हम यहाँ पर अपडेट करते हैं। अब साथ साथ सीखते हैं वो किस तरह अपडेट करते हैं। तो हम एक लूप बनाते हैं। सबसे पहले हम एक लूप बनाएंगे। अब सबसे पहले देख सकते हैं अगर हम चाहते हैं एक 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करना चाहते हैं अपने टर्मिनल में, तो वो क्या करेंगे, हम 10 दफ़ा सी आउट लिखेंगे। हम अब उसको लूप के जरिए करेंगे तो हम एक ही स्टेटमेंट लिखेंगे, लेकिन वो लाइन जो है वो 10 दफ़ा एग्जीक्यूट होगी, तो 10 हमें लाइन जो है प्रिंट होती नजर आ जाएंगी अपने टर्मिनल में। तो हम एक फॉर लूप लिखते हैं हमेशा ना। एक अब कह लेंगे कन्वेंशन है कि हम लूप की जो वेरिएबल होते हैं ना उसको लूपिंग वेरिएबल कहते हैं, और उसको हम आई या जे के वगैरह यूज़ करते हैं। तो हम आई करेंगे, एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं आई नाम से, जिसको हम हमेशा जीरो से स्टार्ट करेंगे। हमेशा तो नहीं करेंगे, अपनी जो हमारी जो नीड होगी उसके मुताबिक। तो अभी हम इसको जीरो से स्टार्ट करते हैं और ये हमने क्या कर दिया है, वेरिएबल को इनिशियलाइज कर दिया है। इसके बाद हम अपने वेरिएबल को क्या करेंगे, कंडीशन एक लगाएंगे। कंडीशन क्या लगाएंगे कि जब तक हमारा जो आई है ना वो लेस देन 10 हो। आई अभी 0 है ना, तो हम क्या कह सकते हैं, आई लेस देन 10 है, जी है। अब ये हम इसके आगे क्या करेंगे, इसको अपडेट करेंगे, आई को ना इंक्रीमेंट कर देंगे प्लस प्लस करके। इसका फ्लो क्या होता है, सबसे पहले जब फोर लूप के अंदर आएगा ना, कंपाइलर चेक करेगा, वो सबसे पहले एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा 0। इसके बाद ना लूप जब तक खत्म नहीं हो जाती ना, ये दोबारा इस पार्ट पर नहीं आएगा कंपाइलर। बस जब इसको इनिशियलाइज हमने कर दिया कि आई इज इक्वल टू 0 है, आई 0 इनिशियलाइज हो गया, आई के अंदर स्टोर हो गया 0। अब यहाँ पर आएगा, वो चेक करेगा 0 लेस देन 10 है, हाँ जी 10 है, लेस देन 10 है 0, तो वो डायरेक्टली अब बॉडी के अंदर आ जाएगा, वो आगे नहीं जाएगा, वो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा। वो देखेगा लूप के बॉडी के अंदर क्या काम करना मैंने करना है। हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे आई को। आई में इस टाइम क्या स्टोर है, 0, ठीक है, वो आएगा आई 0 प्रिंट कर देगा और एंड लाइन, ठीक है, वो दोबारा अब आ जाएगा। जब उसने चीज़ प्रिंट कर दी, अपना काम परफॉर्म कर दिया, अब वो दोबारा ना कहाँ आएगा, इधर आएगा डायरेक्टली बिल्कुल इस जगह पर। और वो क्या कर देगा, आई को प्लस प्लस कर देगा। आई की वैल्यू पहले 0 थी, अब क्या हो गई 1। जब 1 हो गई, अब दोबारा वो यहाँ आएगा। मैंने बताया ना वो दोबारा इस जगह पर कभी नहीं आएगा, इस जगह पर इनिशियलाइज उसने पहले एक दफ़ा कर दी है, वो दोबारा यहाँ पर नहीं आएगा। वो उसके बाद यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक करने, और उसके बाद बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में जब अपना काम परफॉर्म कर लेगा, उसके बाद वो डायरेक्टली अपडेट करेगा वेरिएबल को, इस पार्ट पर आएगा, और उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा और दोबारा वही काम चलता रहेगा। तो आई की वैल्यू हो गई 1, वो बॉडी के अंदर आएगा और आई की वैल्यू 1 थी, 1 को प्रिंट कर देगा। दोबारा लूप की बॉडी खत्म हुई, दोबारा कहाँ पे आएगा, अपडेशन के अंदर। आई को उसने प्लस प्लस कर दिया, क्या 2 हो गया, 2 चेक करेगा क्या लेस देन 10 है, हाँ जी कंडीशन ट्रू है, वो बॉडी के अंदर आ जाएगा, दोबारा 2 प्रिंट हो जाएगा। दोबारा वो आएगा इस पार्ट पर, 2 को इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो जाएगा। दोबारा वो कंडीशन चेक करेगा क्या 3 लेस देन 10 है, तो ये कह देगा हाँ जी कंडीशन ट्रू है, दोबारा लूप के अंदर आ जाएगा। तो ये काम चलता जाएगा। जब आई की वैल्यू हो जाएगी ना 8, आप कह रहे हैं 9 हो जाएगी, 9 उसने प्रिंट कर दिया। 9 के बाद वो कहाँ जाएगा, अपडेशन पर, अपडेशन पर जाएगा। अपडेट होकर क्या वैल्यू हो गई, 10, ठीक है 10 हो गई। वो देखेगा क्या 10 लेस देन 10 है, तो ये फॉल्स हो गई, 10 लेस देन 10 नहीं होता, कंडीशन फॉल्स होगी, वो लूप से बाहर आ जाएगा, वो 10 अंदर जाकर प्रिंट करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम 0 से 9 तक नंबर पर प्रिंट होते देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं 0 से 9 तक हमारे जो नंबर है वो प्रिंट हो गए हैं। हम अगर 10 तक करना चाहें तो हम तक कर लेंगे, इसको इक्वल टू 10 भी कर लेंगे, कि अगर आई लेस देन इक्वल टू 10 के, अब जब तक आई की वैल्यू इक्वल टू 10 तक नहीं होती ना तब तक लूप चलेगी। तो अब क्या होगा, अब 10 भी प्रिंट हो जाएगा, 0 से लेकर 10 तक टोटल 11 नंबर हमने प्रिंट कर लिए। तो अब देख सकते हैं सिर्फ एक लाइन से हमने क्या कर लिया, 11 दफ़ा प्रिंट कर ली चीज़ को। तो ये हमारा लूप है, वो वर्क करता है। हम चाहते हैं, अच्छा आपको कोई भी अभी तक इशू है ना इसके सिंटैक्स में, या कोई भी बात पूछनी हो, लूप थोड़ा सा कह लें कि टेक्निकल सा कंसेप्ट है, आप पूछ सकते हैं। स्क्रीन शेयर हो तो रही है मेरे ख्याल आप लोगों को। अगर आप लोगों को सब कुछ क्लियर है तो आप
हैंड रेस कर दें ताकि मैं आगे फिर लेकर चलूँ। ठीक है, अब इसके आगे ना हम लूप को यूज़ करते हुए ना एक प्रोग्राम बनाते हैं। आप लोग जानते होंगे फैक्टोरियल, आपने पढ़ा होगा अपना एफएससी में या मैट्रिक में ही पढ़ा होगा। फैक्टोरियल क्या होता है? लेट्स से मैंने 5 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, तो ये कैसे फाइंड होगा? 5 को आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे उससे एक लेस एलिमेंट से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे उसको उससे 1 लेस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से। हम उस एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते जाते हैं उससे एक एक लेस एलिमेंट से, कब तक? जब तक वो इक्वल टू 1 ना हो जाए। 5 को 4 से, 4 को 3 से, 2 से, फिर 1 से, तो इसका जो आंसर आता है ना 120 आएगा। और ये क्या होता है? फैक्टोरियल फाइंड करने का होता है। तो आप देख सकते हैं हमें एक वेरिएबल को उससे 1 लेस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, बार बार करना पड़ रहा है। कब तक? जब तक वो जो नंबर है वो 1 ना हो जाए। ठीक है, तो ये आपने पढ़ा तो होगा, तो सोल्व भी किया होगा। तो इसको हम लूप के जरिए जो है ना सोल्व करके देखते हैं, प्रोग्राम बनाते हैं अपना। और या अब ये के बिना हम एक दूसरा काम करके देखते हैं। हम 4 को यूज करते हुए ना एक टेबल प्रिंट करते हैं। int i इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टेबल तो 1 से होता है ना। हम लेट्स से कि 9 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं 1 से लेकर 10 तक, तो हम i को 1 से इनिशियलाइज करेंगे अब, क्योंकि टेबल जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, 0 से तो होता नहीं है। कब तक करेंगे? जब तक i लेस देन इक्वल टू 10 है और i प्लस प्लस। हमने करना क्या है? प्रिंट करना है। हर दफा i इंक्रीमेंट हो रहा है ना, i बार बार अपडेट होगा, तो हम i को रखेंगे। i पहले 1 है, फिर i 2 होगा, फिर 3, बल्कि हमने अगर जिस नंबर का करना है ना वो यहाँ पर आएगा। लेट्स से हमने 9 का टेबल प्रिंट करना है, 9 आ जाएगा, क्योंकि 9 तो चेंज नहीं होगा। 9 को मल्टीप्लाई करना है, हम एक साइन लगा देते हैं अपने से मल्टीप्लाई का। मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई हो रहा है हर दफा? i से। i हमेशा अपडेट होता रहेगा। 9 मल्टीप्लाई 1, फिर 9 2, 9 3, तो ये होगा इक्वल टू, किसके इक्वल होगा? 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? हमेशा i से। यहाँ पर क्या हो रहा है? हम 9 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं 9 जो है वो हमेशा 9 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम 9 का टेबल प्रिंट करना चाहते हैं। तो थ्रू आउट द टेबल 9 तो अपनी जगह फिक्स रहेगा, और एक हम मल्टीप्लाई का साइन भी साथ लगा देते हैं, क्रॉस का लगा देते हैं x का। तो 9 मल्टीप्लाई पे आई से, आई पहले 1 है, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, तो ये टेबल चलता रहेगा। और यहाँ पर हमने जो उसका आंसर निकालना है वो क्या होगा? हमेशा 9 मल्टीप्लाई होगा किससे? आई से। जो आई की वैल्यू होगी, यहाँ पर 1 होगी तो 9 1 से मल्टीप्लाई होगा। आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तो 9 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा टेबल प्रिंट हो जाएगा 9 का। ये आप देख सकते हैं 9 का टेबल प्रिंट हो गया हमारा। हमने लूप लगाई और हमने एक ही जो है स्टेटमेंट लिखी और हमारा टेबल प्रिंट हो गया। तो ये लूप इस तरह वर्क करती है, एक काम को बार बार परफॉर्म करती है और हमारा स्पेसिफिक जो नीड होती है वो पूरा कर देती है। ये हमने एक फॉर लूप पढ़ी, हम एक पढ़ेंगे वाइल लूप। अच्छा, फॉर लूप में ना हमें पता होता है कि हमने लूप को कितनी दफ़ा चलाना है। हमें पता होता है कि हमने लूप को कितनी बार चलाना है। हमें पता है कि हमने लूप को 10 दफ़ा चलाना है, हमने फॉर लूप यूज़ कर ली। अब वाइल लूप होती है कि हमें पता नहीं होता है लूप कब तक चलेगी। हम कंडीशन लगा देते हैं, जब तक वो कंडीशन ट्रू रहती है लूप चलती रहती है, जैसे वो कंडीशन फॉल्स होती है तो लूप टर्मिनेट हो जाती है। तो वाइल लूप हम तब लगाते हैं हमें जब पता ना हो कि लूप कितनी दफ़ा चलेगी। इसका सिंटेक्स क्या है? वाइल कीवर्ड लिखा और उसी तरह 2 राउंड ब्रैकेट्स और ये साथ कर्ली ब्रैकेट। इसके अंदर कंडीशन लिखेंगे जिस तरह फॉर के लिए लिखी थी। अब इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं ना, जो हमने फॉर लूप के लिए किया था इन ब्रेसेस के अंदर ही कर लिया था, लेकिन वाइल लूप के लिए बाहर करना पड़ता है। इन i इज इक्वल टू 0। तो हम जो वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं ना लूप के लिए, वो लूप से बाहर होता है। फॉर लूप का अंदर ही होता है, लेकिन वाइल लूप का बाहर होता है। हम चाहते हैं अब फैक्टोरियल फाइंड करना चाहते हैं किसी भी नंबर का ना, उसको हम ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हम एक नंबर ले लेंगे इंट n इज इक्वल टू, मैं चाहता हूँ कि 6 का फैक्टोरियल फाइंड करना है, मैंने उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया n नेम से। और हम एक फैक्टोरियल टाइप का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम इनिशियलाइज करेंगे 1 से, क्योंकि हर टाइम जो नंबर है वो
मल्टीप्लाई होना है ना, तो हम हमेशा इसको इनिशियल वैल्यू दे देंगे फैक्टोरियल को 1। 1 किसी से मल्टीप्लाई हो तो नंबर तो वही आएगा ना, 1 का कितना फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसको 0 से इनिशियलाइज करेंगे तो 0 किसी भी से नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो उसको 0 कर देगा, तो हमारा पूरा आंसर ही 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको 1 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। हमने क्या करना है, जब तक हमारा जो n है ना, नंबर जो है वो ग्रेटर देन 0 है, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो ग्रेटर देन 0 मतलब 1 तक है। हमने क्या करना है, फैक्टोरियल किसके इक्वल हो जाएगा, फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n के, और हम n को माइनस कर देंगे। ये क्या मतलब है इसका, फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 है, अभी लूप के अंदर आएगा, वो देखा कि क्या n ग्रेटर देन 0 है, हाँ जी 6 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। वो अब आ जाएगा इधर और देखेगा कंडीशन ट्रू हो गई, वो लूप की बॉडी में आ जाएगा। फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय n, फैक्टोरियल में अभी स्टोर है 1, 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, n के साथ, n में क्या स्टोर है 6, इसका क्या आंसर आएगा इक्वल टू 6। अभी जो 6 है ना ये स्टोर किस में हो जाएगा, फैक्टोरियल में वापस जाकर, और n जो है वो माइनस माइनस मतलब n क्या हो जाएगा अब 5। अब दोबारा कंडीशन चेक होगी, क्या 5 ग्रेटर देन 0 है, कंडीशन ट्रू है, तो अब क्या होगा, अब 6 हमारा पहले स्टोर है फैक्टोरियल में, अब 6 स्टोर है, हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, n के साथ, n क्या है 5, तो 5 से 30, और अब यहाँ पर नीचे आएगा तो ये डिक्रीमेंट करके n को 4 कर देगा। अब देख सकते हैं ना, हर दफ़ा जो हमारा कोई भी वेरिएबल है जैसे 6 है या 5 है, जिसका फैक्टोरियल फाइंड करना है जिस नंबर का, वो हर दफ़ा 1 डिक्रीमेंट हो रहा है, हम इसलिए यहाँ पर इसको डिक्रीमेंट कर रहे हैं हर दफ़ा n को। हमने इसको इनिशियल तो 6 वैल्यू दी, लेकिन हम उसको 1 बाय 1 डिक्रीमेंट कर रहे हैं और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं फैक्टोरियल के साथ, और उसको फैक्टोरियल के अंदर ही स्टोर कराई जा रहे हैं। तो इस तरह ही लूप चलती जाएगी, कब तक, जब n की वैल्यू अगर हो जाएगी ना 1, वो देखेगा 1 ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ट्रू हो गई, वो 1 मल्टीप्लाई कर देगा फैक्टोरियल, उस टाइम जो भी आंसर आया होगा। जैसे ही इसको n को वो 0 कर देगा ना, 1 से 0 हो जाएगा, जब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो लूप से वो टर्मिनेट हो जाएगा, और हमारा जो आंसर है हम उसको नीचे जाकर प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करेंगे फैक्टोरियल को। तो यहाँ पर हम हमारा फैक्टोरियल के अंदर हमेशा आंसर स्टोर हो रहा था आकर मल्टीप्लाई होकर, तो फैक्टोरियल को प्रिंट कर लेंगे, तो 6 का फैक्टोरियल हमारा यहाँ पर अभी आ जाएगा 720 होता है। तो हम 5 का भी करके देख सकते हैं, क्योंकि हमने वेरिएबल के लगाया ना, हम यहाँ पर 5 करेंगे तो हमारा पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा जो कि 120 होता है, तो ये 120 आ गया। तो ये फैक्टोरियल हमने फाइंड कर लिया। इसमें कोई लॉजिक में कोई इश्यू हो या कोई भी मसला हो तो आप पूछ लें। भाईजान ये एक दफा दोबारा समझा दें। कोई इश्यू नहीं तो हैंड रेज कर दें फिर। सर ये दोबारा समझा देंगे प्लीज। चले हम फिर अब ये लूप है, अब आपका काम है कि आप इसको जिस तरह भी यूज़ करना चाहें, जो आपको प्रोग्राम मिले उससे रिलेटेड अपनी लॉजिक बनाएं और उसके मुताबिक लूप यूज़ कर लें। अब देख लें, हमें यहाँ पर हमने फॉर लूप लगाई थी, हमें पता था कि हमने 10 दफ़ा चलानी है लूप, हमने 10 लिख दी और हमने फॉर लूप यूज़ की। यहाँ पर हमें पता नहीं था कि n कितनी दफ़ा चलेगा, हमने कंडीशन लगा दी है कि जब तक n 0 से ग्रेटर है लूप चलती रहेगी। अब n हम चेंज करते जाएंगे, हम n को 10 कर देंगे तो लूप 10 दफ़ा चलेगी, n को हम 15 कर देंगे, तो ये इस पे डिपेंड करता है, जब तक n 0 से ग्रेटर है वो लूप चलती जाएगी, लूप में कंडीशन अपडेट होती जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉर लूप में हमने क्या किया था, वेरिएबल को इनिशियलाइज इसी के अंदर किया था और उसको अपडेट भी किया था। लेकिन वाइल लूप में क्या आता है, हम वेरिएबल को इनिशियलाइज है वो लूप से बाहर करते हैं और उसको अपडेट है वो लूप के अंदर करते हैं, और उसको जो कंडीशन है वो इस बेसिस के अंदर होती है। ये हमारा था वाइल लूप। अब ये डू वाइल लूप ना, सिंटैक्स इसका देख लें। डू के बाद आता है कर्ली ब्रेसेस और वाइल के बाद एक कंडीशन आएगी और इधर सेमीकोलन। डू वाइल का करती है, अब जैसे उसके नाम से पता लग रहा है कि एक काम को करो, डू काम को करो जब तक कंडीशन ट्रू रहे। तो हमने क्या काम परफॉर्म करना है, हम यूजर को कहेंगे एक नंबर एंटर करो, एंटर अ नंबर ग्रेटर
10 कसमें कहते हैं नंबर एंटर करो ग्रेटर देन 10 और हम सीन लेंगे उसको एक वेरिएबल में नम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सिंगर रैप होगी सिंगर रैप जस्ट वेट जरा 1 मिनट। मैं चावल खा गया 2 प्लेट सब्ज के उसके बाद जो है वो कस्टर्ड। अच्छा ये आप दोबारा देख लें, डू वाइल क्या होता है। ये भी एक लूप की थर्ड टाइप है। इसमें बताता है कि डू एक काम करते रहो वाइल कंडीशन ट्रू रहे। एक काम को करते रहो जब तक कंडीशन ट्रू रहे। और इसमें हम क्या करना चाहते हैं, हम एक वेरिएबल बना रहे हैं इंट नाम नाम से। हम क्या कहते हैं यूजर को एक नंबर एंटर करो जो ग्रेटर देन 10 हो और हम उसको एक वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं नम वेरिएबल में। अब कंडीशन क्या लगाएंगे, जब तक जो वेरिएबल नम है वो लेस देन 10 है ना, हमने कंडीशन क्या लगा दी, जब तक यूजर जो है वो, हम तो उसको कह रहे हैं नंबर एंटर करो जो 10 से ग्रेटर हो। अगर वो कोई रॉन्ग इनपुट डालता है जो कि लेस देन 10 है, हम उसको दोबारा ये प्रॉम्प्ट करेंगे कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 10 डालो। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी कि नंबर जो है वो लेस देन 10 डालता हूँ मैं, तो वो इनको हमें प्रॉम्प्ट करता जाएगा। जैसे ही मैं 10 डाल दूंगा या 10 से ग्रेटर, चलें कोई भी लगा देते हैं यहाँ पे कि 10 भी नहीं, 10 से ग्रेटर डालूंगा तभी कंडीशन फॉल्स होगी और हमारा जो है लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक हो गया। इसके बाद एक एंड लाइन भी लगा लेते हैं। अब मैं नंबर एंटर करता हूँ, वो कहते हैं 10 से ग्रेटर डालो, मैं 9 डाल देता हूँ। दोबारा उसने कह दिया कि आपने नंबर जो है वो 10 से ग्रेटर डालना है। मैं 7 डालता हूँ, दोबारा प्रॉम्प्ट। जैसे मैं 10 भी डालूंगा ना 10 पर भी प्रॉम्प्ट करेगा, क्योंकि मैंने कंडीशन क्या लगाई है कि 10 के इक्वल भी होना तो दोबारा लूप चलेगी, 10 से ग्रेटर होना चाहिए। जैसे मैं 15 डालूंगा तो हमारी लूप टर्मिनेट हो गई और प्रोग्राम हमारा खत्म हो गया। तो ये वाइल लूप होती है, डू वाइल। एक बात समझने वाली है कि डू वाइल लूप जो है ना, ये एटलीस्ट वन दफ़ा जो है वो चलती ही चलती है। चाहे आपकी कंडीशन फॉल्स है कंडीशन ट्रू है, ये एक दफ़ा चलेगी ही चलेगी। क्योंकि ये जो पार्ट है ना डू वाला काम, ये तो हो रहा है, कंडीशन चेक हुए बगैर ही हो रहा है। कंडीशन तो नीचे आके चेक हो रही है, ठीक है ना। तो डू वाइल लूप ऐसी लूप है जो एटलीस्ट वन दफ़ा चलती ही चलती है। तो ये एक इसका अलग से काम है डू वाइल लूप का। इसी तरह आप कोई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं कि आप एक मेन्यू बना लें कि मेरे पास फॉर एग्जांपल एक रेस्टोरेंट है, आपके पास ये आइटम्स है मेरे पास। अगर आपने ये वाली आइटम लेनी है तो ये नंबर प्रेस कर दें, ये आइटम बाई करनी है तो ये नंबर प्रेस कर दें। और आप एक मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना सकते हैं और जब तक यूज़र चाहे वो इनपुट करता जाएगा अपनी आइटम्स को, और एंड पर उसको आप उसका बिल बता सकते हैं, आपने ये आइटम्स बाई की हैं, इसका बिल ये है। तो इस तरह आप इसको ना प्रोग्राम बना सकते हैं लूप्स का यूज़ करते हुए। और एक हम करते हैं जरा लूप्स का यूज़ करते हुए। अच्छा अभी तक कोई इशू हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई इशू है तो क्वेश्चन पूछ लें, लूप से रिलेटेड कोई स्विच से रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, नहीं तो हैंड रेस कर लें फिर। चलें, एक अब काम है आगे। एक होता है हमारे पास कीवर्ड ब्रेक, एक होता है कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट कीवर्ड। काम क्या है इनका, हम एक फॉर लूप बना रहे हैं int I इज इक्वल टू 1, I लेस देन 10, I प्लस प्लस सी आउट कर रहे हैं हम I को
अच्छा, आप देख सकते हैं वो सिंपल सी लूप है। लूप में क्या हो रहा है, जो है आई वेरिएबल है वो कितनी बार प्रिंट होगा, 9 दफ़ा होगा। हम इसको इक्वल भी कर देते हैं, तो ये कितनी बार, 10 दफ़ा प्रिंट होगा आई। कर भी करके देख लेते हैं। 10 तक जो है वो काउंटिंग प्रिंट हो गई। हम कहते हैं अब इसको इफ आई इक्वल टू 5, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होना, तो आप क्या करो, ब्रेक कर दो, वहां पर ही रुक जाओ, लूप से बाहर आ जाओ। हमें लग रही है कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो वो चेक करेगा आई 5 हो गया, ठीक है, तो ब्रेक कर दो, मतलब कि लूप से बाहर आ जाओ, अपने प्रोग्राम को, लूप को ब्रेक करके इधर से बाहर आ जाओ। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देख लें कहाँ तक प्रिंट होगा हमारा, काउंटिंग है 4 तक प्रिंट हुई है। जैसे ही आई की वैल्यू 4 हुई, ठीक है, 4 तो उसने नीचे आके प्रिंट कर दिया, क्योंकि 4 यहाँ पर कंडीशन फॉल्स होगी, वो इसमें गया ही नहीं, और नीचे आके उसने 4 को प्रिंट कर दिया। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई ना, तो क्या करेगा, 5 ठीक है, कंडीशन ट्रू है, वो अंदर आके देखेगा ब्रेक है, हमारी लूप वहाँ पर टर्मिनेट हो गई, और हम लूप से बाहर आ गए, और उसने सिर्फ 4 वैल्यू प्रिंट की हैं, पूरी 10 तक नहीं प्रिंट की। ये होता है ब्रेक का काम। ये डिपेंड करता है हमने कब इसको यूज़ करना है अपने प्रोग्राम में। इसी तरह है कंटिन्यू स्टेटमेंट। ये क्या करता है कि अब इसमें क्या है, जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो ये 5 को प्रिंट नहीं करेगा, वो कहेगा कंटिन्यू, के अब आपने नीचे नहीं जाना। जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना, वो क्या करेगा, कंटिन्यू कर देगा, ऊपर चले जाओ, आपने नीचे नहीं आना। जैसे ही आई की वैल्यू 5 हुई, वो चेक करेगा कंटिन्यू लिखा हुआ है, वो नीचे आएगा ही नहीं, और दोबारा ऊपर चला जाएगा, और आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, और अब 6 आएगा, 6 कंडीशन के अंदर नहीं आएगा, वो नीचे आके 6 को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5 प्रिंट नहीं होगा, 1 2 3 4 और डायरेक्ट 6 प्रिंट हुआ नीचे तक सारी काउंटिंग। क्या मतलब है कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 होगी ना, तो वो बताएगा कि कंटिन्यू कर दो, नीचे नहीं जाना, दोबारा अगले स्टेप पर, अगली जो आपकी है ना, अपनी नेक्स्ट आइट्रेशन जो है ना, उस पर चले जाओ, और आई की वैल्यू अपडेट करके 6 हो जाएगी, और 6 चूंकि कंडीशन में नहीं फॉल करता, वो नीचे आके 6 को प्रिंट कर देगा, और अब बाकी सारा प्रोग्राम इसी तरह रन होता जाएगा। तो ये एक ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट यूज होती है। ठीक है, समझ आ गई है, तो हैंड रेस कर दें फिर। अच्छा, ये क्वेश्चन था एक मोहम्मद अवैस का। पेपर में आपको क्वेश्चन ना आते हैं, अगर थ्योरी की बात करें, थ्योरी में आपको मोस्टली आउट रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो छोटा मोटा ना प्रोग्राम आ जाता है, वो कंडीशन दे दी जाती है कि आपको ये कंडीशन, आपने ये प्रोग्राम बनाना है, लेकिन बहुत छोटा सा प्रोग्राम होता है जो कि आप थ्योरी में आराम से बना सकते हैं। ये है कि लॉजिक बनानी पड़ती है उसकी, उसी टाइम आपको बैठ कर, और वो आप कर लेते हैं। अब आप जो कह रहे हैं कि जिस तरह मैंने बताया ना, कि अब आपको कोई प्रोग्राम दिया जाता है कि आपने इसको रन, अपने इस कोई भी क्वेश्चन दिया जाता है, कहा जाता है इसका आप प्रोग्राम बनाएं। तो अब ऐसा नहीं है कि आप, और आपने वो प्रोग्राम में वो लूप को यूज़ करते करना है, लेकिन आपको ये नहीं बताया गया कि वो कौन सी लूप यूज़ करनी है, फॉर लूप करनी है, वाइल या डू वाइल। ये आपको खुद अपने से जो है वो सोचना पड़ेगा कि इस सिनेरियो में जो आपको क्वेश्चन दिया गया, इसमें कौन सी लूप जो है वो सुटेबल रहेगी, या तो फॉर लूप या वाइल लूप या डू वाइल, कंडीशन को देखते हुए। तो बात फीचर होते हैं कि वो मतलब नहीं कुछ कहते, आप जिस, अगर आपको फॉर एग्जांपल लूप का क्वेश्चन आया, जो कि होना फॉर लूप से है, आप उसको वाइल से भी कर दें, कोई इशू नहीं। लेकिन बात फीचर होते हैं जो कहते हैं कि आपने खुद उसको चेक करना है, और उसी लूप से उसको अपने प्रोग्राम को सॉल्व करना है, कोई दूसरी लूप यूज़ नहीं करनी, वो नंबर भी काट। तो जितने मर्जी इसके आप ना प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करें, आपकी उतनी जो है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर होगी, और आउटपुट वाले क्वेश्चन जो है वो लाजमी आप अपने प्रैक्टिस करें, उससे आपकी ज़्यादा जो है ना टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व होती रहती हैं। तो थ्योरी का पेपर आपका यही होता है, और लैब में आपको पता है कि प्रोग्राम बनाना होता है आपने, पूरा डिटेल सा, लैब फाइनल और मिड हो, तो उसमें आपने पूरा एक प्रोग्राम बनाना होता है। वो डिपेंड करता है आप पर कि किस तरीके से आप चलना चाहें, वो इतना इशू नहीं होता वहाँ पर, बाकी टीचर्स पर डिपेंड करता है।
बाकी ज़्यादातर हमारा आज का यही टॉपिक था, लूप्स का, वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीक अगर हमारे सेशन हुआ तो हम नेस्टेड लूप्स पढ़ लेंगे और उसके बाद फिर अरेज या फंक्शन स्टार्ट कर लेंगे। कोई भी इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। बाकी एक भाई कह रहे थे ग्रुप में कोई फ्लो चार्ट से रिलेटेड पूछना है, अगर वो है मीटिंग में तो पूछ लें। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो तो आप टाइप कर लें। भाईजान ये पूछना था कि फ्लो चार्ट बनाना कैसे है प्रोग्राम के जरिए। इब्राहिम आप अपना माइक म्यूट कर लें काइंडली, काफ़ी देर से ओपन हुआ। जी मैंने आपको इंशाल्लाह अभी सारे ग्रुप में ना टास्क सेंड करूँगा, असाइनमेंट्स भी होंगी वो मतलब कि जो मुझे अपने टाइम पर मिली थी, वो फास्ट की भी हैं, अपनी कॉम सेट्स की भी हैं। तो उसको जितना प्रैक्टिस करेंगे आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सिलेक्शन स्ट्रक्चर से रिलेटेड, और इससे पीछे भी हमने जो सिंपल सा बेसिक सा स्टार्ट किया था ना वो भी, और लूप से रिलेटेड भी मैं सेंड कर दूंगा अभी ग्रुप में। और जो पीडीएफ बनाई थी ना मैंने वो लास्ट टाइम जो लेक्चर 1 की, अगर कहते हैं तो आपको यही मैं अपना जो होता है ना ये वाला फाइल डॉट सीपीपी यही अगर शेयर कर दूँ तो ये सही रहेगा। इसमें जो भी कोड लिखा है तो आप उसको देख सकते हैं। वो फाइल बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, और आप देख सकते हैं कि 111 बच्चे हैं तकरीबन ग्रुप में, और यहाँ पर सिर्फ 10-11 आए हुए हैं। फिर इतना फ़ायदा क्या करने का। ये ठीक है, मैं कर देता हूँ ये सीपीपी फाइल, और बाकी मैं असाइनमेंट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन जो भी होंगे ना मेरे पास, मैं सारे अभी शेयर कर दूंगा। फ्लो चार्ट कैसे बनाना है? फ्लो चार्ट जो है वो बेसिकली आपको पीएफ में तो नहीं बनाने का, इतना कहते कोई भी। ये आईसीटी में आपके एंड पर आकर ना बिल्कुल मिड के बाद आईसीटी में टॉपिक आता है फ्लो चार्ट्स का, एल्गोरिथम का, सूडो कोड वगैरह का। तो फ्लो चार्ट यही होता है कि जो आप प्रोग्राम बनाते हैं ना, उसको आप एक कह लें कि ग्राफिकल शक्ल में प्रेजेंट करते हैं, उसको ड्रा करते हैं कि मेरा कोड कैसे स्टार्ट होगा, उसमें नेक्स्ट क्या क्या टास्क परफॉर्म होंगे। तो इस तरह होता है। मैं आपको थोड़ा सा ना उसका दिखा देता हूँ। तो ये होता है हमारा फ्लो चार्ट। तो एक सेकेंड, ये इसमें नहीं बताता है कि आपने अपना जो कोई भी प्रोग्राम है वो लगे आप, तो ये एंड करना है तो यहाँ पर इसको। और अगर आपने कहीं अपने प्रोग्राम में किसी यूज़र से इनपुट लेनी है, यूज़र को कुछ आउटपुट शो करना है, तो ये रेक्टेंगल टाइप है लेकिन थोड़ा सा तिरछा रहना, ये आप यूज़ करते हैं। अगर आपने कोई स्टेटमेंट को प्रोसेस करना है, कोई कैलकुलेशन करनी है, कोई असाइनमेंट करनी है किसी वेरिएबल में, कोई जैसे मैं फैक्टोरियल फाइंड किया है तो आप फैक्टोरियल को बार बार अपडेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आई के साथ, सारी कैलकुलेशन वगैरह इस वाले बॉक्स में होती है। और डिसीजन वगैरह के ट्रू फॉल्स वगैरह बूलियन वाला काम वो इसके अंदर होता है। और ये वाला सिंबल है कि अगर आपका काम जो है वो नेक्स्ट पेज पर भी जा रहा है। सिंपल सा है कि प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका और लेंथ लेना है, और उसको एरिया के अंदर स्टोर कर रहे हैं मल्टीप्लाई करके, और एक कर रहे हैं। स्टार्ट किया आपने उसी सिंबल को यूज करते हुए, और आपने एक सिंगल टाइप का लिया जिसमें आप इनपुट से विड्थ और लेंथ, ये उन्होंने बेसिकली वेरिएबल बनाए हुए हैं। वेरिएबल बना के आप जब कैलकुलेशन कर रहे हैं, कुछ असाइनमेंट कर रहे हैं, वो आप इस वाले ब्लॉक में करेंगे। आप लेंथ और विड्थ मल्टीप्लाई के एरिया जो है ए वेरिएबल उसमें स्टोर कर रहे हैं। तो इसके बाद नया स्टेप क्या है कि आप दोबारा से आउटपुट कर रहे हैं। आउटपुट क्या कर रहे हैं? ए को आउटपुट कर रहे हैं यहाँ पर आप, और नेक्स्ट पर आप पे आप स्टॉप कर देंगे। आपका एक प्रोग्राम है, ये फ्लो चार्ट है। जो फ्लो बता रहा है प्रोग्राम का, वो कहाँ से आ जाएगा, एरो बता रहे हैं कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। तो ये बेसिकली बिल्कुल अगर बिगिनिंग से स्टार्ट करना है तो इस तरह हम स्टार्ट कर सकते हैं। एक काम जो है जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन आता है ना ये प्रोग्राम बनाने का, कि ये आपका वही क्वेश्चन है, इसको आपने इसका प्रोग्राम बनाना है।
तो उसको डायरेक्टली बिल्कुल ना वीएस कोड अपना कंपाइलर खोल के स्टार्ट ना हो जाए करें, उसको आप पहले ट्राई रन किया करें उसके लिए। ये काम नहीं करेंगे ना तो आपकी लॉजिक नहीं सही होगी, वरना आपसे प्रोग्राम कभी सही बनेगा। जब भी कोई क्वेश्चन आपको मिले ना तो आप उसको अपना रजिस्टर पेन निकालें और उस पर उसकी लॉजिक बनाएं, ट्राई रन कि हाँ मैंने ये काम करना है तो किस तरह होगा, मुझे कौन कौन से वेरिएबल चाहिए, वेरिएबल को अपडेट किस तरह करना है, कंडीशंस क्या लगेंगी, ये सारा कुछ आप रजिस्टर पर अपने करें। इसके बाद उसको जो है जब आप एक सब कुछ अपने रजिस्टर पर हैंड रिटन कर लेंगे ना, उसको कन्वर्ट करना कोड में वो तो कुछ बात ही नहीं है, वो आप वो जल्दी से अपने कोड में कन्वर्ट कर लेंगे और आपका कोड बन जाएगा। लेकिन आप बिल्कुल डायरेक्टली जो है वो कोड करना स्टार्ट कर देंगे तो आपसे नहीं होगा, उधर ही आप लॉजिक सोच रहे होंगे, उधर ही आप कोड कर रहे होंगे, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। तो ये एक एडवाइस है कि तो किस तरह आप प्रोग्राम बनाना चाहें ना तो उसको आपने किस तरह स्टार्ट करना है। तो ये जो फ्लो चार्ट है ये मेरे ख्याल से कोई नहीं होते, इतने लंबे लंबे हमने प्रोग्राम बनाने होते हैं, उस फ्लो चार्ट बंदा बनाने बैठ जाए तो वो काम नहीं सही। तो खुद अपने लॉजिक बनाएं और रजिस्टर पर इसको किया करें। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ लें, नहीं तो हम अपना जो है ना सेशन फिर एंड करते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका क्वेश्चन हुआ करे ना, कोई आपकी असाइनमेंट मिले, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो आप ग्रुप में रोज को डिस्कस किया करें। ग्रुप बिल्कुल जो है वो खाली पड़ा होता है, इतने बच्चे हैं, ग्रुप बिल्कुल खाली जो है वो ज्वाइन करके इसको बैठ जाना कोई फायदा ना हो, तो फिर ग्रुप ज्वाइन करने का क्या आपको जो है वो मकसद है आपका। तो इस वजह से ना कोई काम यूटिलाइज करें ग्रुप को, ग्रुप में क्वेश्चन वगैरह किया करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का तो फिर लीव कर दें।